हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ यूएन पैनल हैज रिकमेंड listing the Great Barrier Reef of which country as an endangered World Heritage Site. So right answer of first is it's A, which is Australia. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रिफ है। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इस तरीके से समथिंग ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे इसका ईस्टर्न साइड में यहाँ पे इसका ग्रेट बैरियर रिफ्ट यहाँ पे है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचुरली मेड है और ये अभी तक का वर्ल्ड बिगेस्ट कोरल रीफ, कोरल मतलब काफ़ी छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, प्लांट्स टाइप, वो यहाँ पे आके अपना इकोसिस्टम यहाँ पे बना चुके हैं। ओके, तो इसको यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे डेंजर में है, इंसानों से नहीं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और साथ में जो ओशियन का जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। तो इन सब कारणों के कारण यहाँ पे इसको यहाँ पे खतरा है। तो इसको अभी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो इसको अभी तक यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे यूनेस्को ने कहा कि आप इसको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे घोषित कर दीजिए, सो दैट कि इसको लाइक पूरी जो वर्ल्ड है वो पूरी दुनिया मिल करके इसको हम लोग संभालेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्मॉल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है इस पर्टिकुलर ग्रेट बैरियर रिफ्ट में और उन्हीं को यहाँ पे खतरा है। काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे जल्दी किसी को जाने नहीं दिया जाता बिकॉज वो अब विश्व धरोहर बनने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी वो इंपॉर्टेंट पार्ट भी। ओके, द्वीप टाइप का कह सकते हो कि बहुत छोटा सा आइलैंड टाइप का। ओके, next question is remembrance day for all victim of chemical warfare is celebrated on which day every year? So right answer of second is इट्स डी, विच इज़ November 30। ओके, तो November 30 को यहाँ पे हम लोग उन लोगों का यहाँ पे लाइक ऑनर करते हैं जो केमिकल वॉरफेयर के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी केमिकल वेपन्स होते हैं उसको यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। साथ ही में जो अपने इंटरनेशनल लॉज हैं वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आप यहाँ पे कोई भी केमिकल वाला यहाँ पे वेपन वगैरह आपको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। पॉइजन बुलेट पहले यहाँ पे आया करता था जो नाजी लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे कि अगर किसी को अगर कहीं पर भी गोली, जैसे मान लो कि अगर हाथ में गोली लग जाती है तो देर इज़ अ % ऑफ चांस कि वो बंदा बच जाएगा, लेकिन अगर उसमें जहर रहेगा तो वो भी चांस एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो उसको ना करके यहाँ पे जितने भी पॉइजन वाले जितने भी चीज़ें या फिर केमिकल वाले जितने थे उसको यहाँ पे कंप्लीटली बैन कर दिया गया और यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि शांति यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे लाया गया। साथ में जितने भी वेपन्स थे उन सबको यहाँ पे एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिए गए हैं। ओके, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस चेयरपर्सन ऑफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर विक्रम एस किर्लोस्कर पास्ड अवे। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी, विच इज 29 नवंबर। 29 नवंबर को जो हमारे विक्रम एस हैं वो यहाँ पे अब नहीं रहे। 64 ईयर्स की इनकी उम्र थी और ये हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है। ओके, वो यहाँ पे ये चेयरपर्सन थे, साथ ही में यहाँ चेयरमैन, हाँ चेयरपर्सन याद रख लो, और MD थे यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये यहाँ पे इंडिया में टोयोटा को काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे ले जाने का काम किया था इन्होंने और काफ़ी इन्होंने बड़ा योगदान दिया है टोयोटा को ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर करने में। आजकल जो टोयोटा है वो मिनिस्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और जो बड़े रैंक के जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर गाड़ी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज National Milk Day celebration animal quarantine certification service was organized in which city? So right answer of fourth is it's B, which is Bangalore। Okay, तो बैंगलोर की गवर्नमेंट जो है या फिर बैंगलोर के जो ऑफिशियल्स है वो बोल रहे थे कि भाई आप जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे लेके नहीं आ सकते बिकॉज हम्पी वायरस जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, तो उसके कारण यहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेट सर्विस का यहाँ पे इजाद किया गया जिसके तहत यहाँ पे जितने भी हॉर्सेज हैं, कैटल्स हैं, शीप हैं या फिर जितने भी गोट्स हैं उनको यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जाएंगे और उनमें उनको रखा जाएगा। जितना भी प्रोसेस है वो सब कुछ यहाँ पे करके ही उनको आगे क्लियरेंस मिलेगा। ओके, इसके तहत जो यहाँ पे हम्पी वायरस था वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही में एनिमल क्वारंटीन सेंटर्स भी यहाँ पे बन जाएंगे और साथ में उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिसके कारण वो फिर बैंगलोर के साथ साथ जो अपना पूरा साउथ इंडिया है उसमें वो ईजिली यहाँ पे एंटर कर पाएंगे और जो भी हमारा यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना भी ट्रेड होता है वो यहाँ पे होते रहेगा और लाइफ स्टॉक यानी जितने भी कैमल हो गए, शीप हो गए, हॉर्स हो गए, वो भी एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट उनका कर सकते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी अच्छी बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे बैंगलोर ने इसका यहाँ पे किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेशनल मिल्क डे के दिन ही इसको यहाँ पे किया गया था अगेन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी और वायरस यहाँ पे आता है तो उसमें भी यहाँ पे ये काम आएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मुंबई रैंक इन नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 2022. So right answer of fifth is it's C, which is 22. ओके, तो 22nd यहाँ पे हमारा रैंक आया है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो मुंबई का रैंक जो था वो 39 था। ओके, तो अभी यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव किया। और अगर हम बात करें तो ये जुलाई और सितंबर का यहाँ पे आया है। ओके, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड, साथ में अफोर्डेबिलिटी, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लग्जीरियस रेजिडेंट्स की जो प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। ओके, सबसे बड़ा कौन था, सबसे टॉप पे कौन आया, दुबई। उसके बाद वेलिंगटन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली का भी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे काफ़ी सुधरा है। इसके अलावा बैंगलोर जो है उसका 27 आया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल 45 सिटीज़ थी, हाँ ओके 45 सिटीज़ थी। और इसमें हम लोग का जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे करके यहाँ पे इंप्रूव कर रहा है। दुबई नंबर 1 आया है, बिकॉज दुबई भाई काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही लग्जीरियस प्लेस है और काफ़ी मस्त जगह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। सो आंसर ऑफ 6 इज इट्स ए, विच इज प्रसून जोशी। ओके, तो प्रसून जोशी जो है वो यहाँ पे इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चूज कर लिया गया। साथ ही में उनको यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो ऑनर होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, गौरव सम्मान जिसको यहाँ पे बोलते हैं। तो प्रसून जोशी जी को यहाँ पे क्या मिला है, उत्तराखंड का, ओके वेट अ सेकेंड, उत्तराखंड का यहाँ पे उनको जो गौरव सम्मान अवार्ड है वो इनको यहाँ पे मिला है। साथ ही में इनको उत्तराखंड का भारत रत्न जो है वो भी यहाँ पे मिलने वाला था या मिल चुका है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से वो भी मिल चुका है इनको। तो उत्तराखंड से बिलोंग भी करते हैं ये। साथ ही में इन्होंने उत्तराखंड में जो आर्ट, लिटरेचर और साथ में जो कल्चर का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए भी ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। और अभी इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ पे बना दिया गया। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे ये इंडियन एडवर्टीजमेंट में और मीडिया में काफ़ी यहाँ पे रहते हैं, तो इनका जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी भी जो है वो उत्तराखंड की जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, साथ ही में आर्ट एंड लिटरेचर जो है उसको भी यहाँ पे ये प्रमोट करने का काम करेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में बताएंगे कि भाई देखो उत्तराखंड कल्चर क्या है, देवों की भूमि है एंड ऑल, जो भी उनकी उसकी खासियत है वो यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन मुंबई धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ ₹5,069 करोड़ बिड ऑन 29th of November. So आंसर ऑफ 7th is it's D, which is अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप जो है वो यहाँ पे धारावी जो यहाँ पे मुंबई में जगह है उसका यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो बिडिंग हुआ था कि भाई कौन करेगा, तो उसमें अडानी आएगा। 3 लोग थे, 3 कंपनीज थी जिसमें अडानी जो यहाँ पे थी वो बड़ी थी। ऑब्वियसली बात है भाई, अडानी अभी सबसे रिचेस्ट में सेकंड रिचेस्ट पर्सन अभी बने हुए हैं, तो उन्हीं को मिलेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं ने यहाँ पे लगाया था। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो धारावी जो है वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम एरिया है या फिर स्लम क्लस्टर है, और उसको यहाँ पे वापस से रीडेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो यहाँ पे स्कूल हो गया, साथ ही में यहाँ पे डैम तो नहीं होगा, यहाँ पे जो सीवेज पाइप है, जितनी भी चीज़ें हैं ए से लेके जेड तक, A to Z जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे डेवलप की जाएगी एंड रीडेवलप कर जाएगी और वापस से यहाँ पे रीसेटलमेंट करवाया जाएगा लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें अराउंड 20,000 करोड़ रुपीज़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है और लगभग ये 15-17 साल लग जाएंगे मेरे हिसाब से पूरा करने में, लेकिन देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है तो ये जल्दी करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which airline will merge with Tata owned Air India by March 2024? So answer of 8th is it's A, which is Vistara Airline। ओके, तो विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया जो है वो यहाँ पे 2024 में यहाँ पे मर्ज किया जाएगा। ओके, इसमें जो सिंगापुर एयरलाइन है उसका भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल रहने वाला है। जब मर्ज हो जाएगा तो सिंगापुर एयरलाइन जो है वो यहाँ पे $250 मिलियन जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा इस चीज़ में, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे फ्लाइट्स हैं टाटा के जितने भी यहाँ पे हैं उनमें वो लो कॉस्ट टिकट यहाँ पे दे सके। ओके, और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो कंट्री टू कंट्री, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया टाटा के द्वारा कि जितना भी यहाँ पे लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस है इसको भी हम लोग मर्ज करवाएंगे, फिर एयर एशिया है उसको भी यहाँ पे मर्ज करवाएंगे, और भी कई सारे हैं जिनको यहाँ पे मर्ज करवाने के लिए बोला गया है। और इसके तहत जो इनका जो यहाँ पे पैसेंजर है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, इनके जो मतलब कह सकते हो कि जो इनका मार्केट है वो यहाँ पे इंप्रूव कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। तो आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी, विच इज IPS लक्ष्मी सिंह। ओके, लक्ष्मी सिंह है, IPS हैं, 2000 बैच की ये ऑफिसर हैं एंड यहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर यहाँ पे हैं जिनको कमिश्नर रैंक यहाँ पे मिला। कमिश्नर रैंक बहुत बड़ा होता है, कहाँ पर, नोएडा पुलिस चीफ इनको यहाँ पे बनाया गया। ओके, इससे पहले ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये IG साथ ही में DIG रैंक पे काम कर रही थी स्पेशल टास्क फोर्स में
सबसे टॉप लेवल पे कह सकते हो, सबसे हेड थी यहाँ पे ये। साथ ही में वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, इन सब के जितने भी कमिश्नर्स हैं उनको यहाँ पे चेंज किया गया है। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि जो स्टेट है उसमें क्राइम रेट को यहाँ पे कम कर सकें, मैनेजमेंट को यहाँ पे बढ़िया कर सकें, और साथ में स्टेट और सिटी जो है उसको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सिक्योर करके रख सके। वहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यहाँ पे बिगड़ने नहीं देना है। ओके, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएस डिक्शनरी पब्लिशर मेरियम वेबस्टर अनाउंस डैश एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज गैस लाइटनिंग। ओके, तो इसका मतलब होता है द एक्ट टू मिसलीड समवन फॉर आवर एडवांटेज। ओके, द एक्ट टू मिसलीड समवन फॉर आवर एडवांटेज, आपका कोई ऐसी हरकत जिससे कोई इंसान यहाँ पे मतलब मिसलीड हो जाए, उसको कुछ और यहाँ पे पता चल जाए और उसके कारण आपको यहाँ पे एडवांटेज हो। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिस इंफॉर्मेशन, या फिर फेक न्यूज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ट्विटर ट्रोल, या फिर डीप फेक। ओके, तो इन सब कारणों से जब भी कोई आप लाइक मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़, क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाते हो, उसके कारण कोई सामने वाला बंदा जो है वो कुछ गलत कर देता है लेकिन आपके फेवर में रहता है, तो ये यहाँ पे रहता है। तो अभी के जनरेशन के लिए यहाँ पे गैस लाइटिंग जो है यहाँ पे नया वर्ड है इन प्लेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इन सब को आप गैस लाइटनिंग भी कह सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेके आया गया है, एंड अगेन काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है यहाँ पे निकलते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, next question is RBI to launch of first pilot for retail digital rupee on right answer of 11th is it's D which is 1st of December 2022। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 1st of December को यहाँ पे इसको डिजिटल रुपी को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। ओके, किसने लॉन्च किया है? RBI ने। अभी यहाँ पे फर्स्ट फेज में, यहाँ पे फर्स्ट फेज में यहाँ पे 4 बैंकों को यहाँ पे चूज़ किया गया। एक अपना SBI, एक अपना ICICI, एक अपना येस बैंक हो गया, और एक अपना IDFC बैंक यहाँ पे हो गया। इन सबको यहाँ पे चूज़ किया गया। साथ ही में इसको यहाँ पे मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर में इसको यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मर्चेंट्स को जो यहाँ पे पेमेंट है वो इसके थ्रू आप कर सकते हो, और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब आप कह सकते हो कि ये जो अपना डिजिटल रुपी जो है अब यहाँ पे ये लीगल टेंडर यहाँ पे ये बन चुका है। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसके कारण मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जो अपनी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। साथ ही में जो रुपी की जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे मैनेजेबल हो जाएगी। ओके, तो इन सब कारणों से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट रिवाइव्ड अ 48,500 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस बरिड इन आइस इन विच कंट्री। सो आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज रशिया। ओके, तो रशिया में इसको यहाँ पे ये बरिड किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे ये वापस से लाइक बरिड मत इन द सेंस कि ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लाइक 48,500 ईयर्स काफ़ी लंबा होता है। ओके, तो ये सबसे भी ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पे मिला है। इसको आप पंडोरा वायरस भी कह सकते हो। ज़ॉम्बी वायरस मतलब वो आपने मूवी देखा उस टाइप का कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी बताया जा रहा है कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, ये जो है ये क्यों मतलब बाहर आ गया, मतलब बाहर इन द सेंस इसको डिस्कवर कैसे किया गया? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो आइसबर्ग हैं वो यहाँ पे पिघल रहे हैं, और उसके कारण जो उसमें जीव जंतु जो उसमें जम गए हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। तो इसके कारण जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे डिस्कवर कर जाते हैं। ओके, अभी तक का सबसे लास्ट जो है वो 30,000 साल पुराना वायरस जो है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था अगेन सर्बिया, जो कि अगेन रशिया में ही है। ओके, 2013 में। और किसके द्वारा? जिस साइंटिस्ट ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया है सेम साइंटिस्ट ने इस वायरस को भी यहाँ पे डिस्कवर किया था। ओके, ये जो पता ज़ॉम्बी वायरस जो है वो यहाँ पे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। एंड अभी तो इसको यहाँ पे सिर्फ रिवाइव किया हुआ है, और इसके देखो यहाँ पे रिवाइव इन द सेंस इसको इसलिए किया गया है सो दैट कि इसके ऊपर बैठ करके यहाँ पे रिसर्च किया जा सके, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई इन फ्यूचर अगर ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा तो इसका यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रेडी रखेंगे कि अगर कुछ भी होता है तो भाई इसको दे देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रेडी रहने, यहाँ पे फ्यूचर के लिए यहाँ पे रेडी रहने के लिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ पे किया जाता है। ओके, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्की पॉक्स डिसीज नेम चेंज टू डैश बाय WHO। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 13th इट्स A विच इज एम पॉक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला बिकॉज थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया था। तो एम पॉक्स इसका नया नाम है, यानी कि मॉन्की पॉक्स डिसीज जो सबको पता था यहाँ पे आया था उसका नया नाम क्या है? एम पॉक्स। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन ये सीधा आ सकता है। इसमें अभी हम बात करें तो मोर देन 1 लाख केसेज यहाँ पे आए थे इसके, जिसमें से अराउंड 50 to 60 लोग जो हैं उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, और ये लगभग
10 कंट्रीज़ में यहाँ पे ये फैला था। ओके, तो इसके अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा, इसका नया नाम एम पॉक्स यहाँ पे रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we observe national pollution control day every year, so on 14th is it's B, which is 2nd of December। ओके, तो 2nd of December को हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? बिकॉज इसी दिन यहाँ पे बॉम्बे गैस ट्रेजेडी यहाँ पे हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, और जो यहाँ पे जिंदा रह गए थे उनको लाइक उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया था कि जितने भी यहाँ पे केमिकल्स हैं उनको हमें यहाँ पे लेस इस्तेमाल करना है। अगर जो हार्मफुल जितने भी केमिकल्स हैं उनको अगर हम जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ह्यूमन काइंड के लिए और नेचर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो उसी के ऊपर यहाँ पे है कि भाई हमें अपना जो पॉल्यूशन है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करना है, साथ ही में जितने भी हजार्डस केमिकल हैं उनको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे हटा के रखना। ओके, और इसमें जो मेन है ना कि वो वहाँ पे ह्यूमन काइंड को यहाँ पे काफ़ी खतरा हो जाता है इन सब चीज़ों से। ओके, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे बचा के रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2nd of December को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल ओके डे एवरी ईयर। ओके, और ये नेशनल मतलब कि इंडिया में मेनली है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो यहाँ पे हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके कारण इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। एंड जितने भी उस दिन विक्टिम्स थे, जितने भी वहाँ पे मर गए थे, उनकी ऑनर के लिए यहाँ पे करते हैं। और हम लोग साथ में ये भी शपथ लेते हैं कि जो केमिकल्स है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो काफ़ी यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि अब जो है वो सेफ्टी काफ़ी यहाँ पे बरती जाती है और काफ़ी ये ज़रूरी भी। ओके, PDF डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।